सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। कई लोगों ने ये कहा कि रईस और ट्यूबलाइट कंपैरिजन करो, मैंने एक वीडियो भी जरूर बनाया है इस पर, लेकिन जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन होगा। हर एक सर्किट्स में किस तरह की कमाई हुई, कितना बजट हुआ, हर चीज़ प्रॉपर तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग को ये बताऊँगा कि किस फिल्म ने किस तरह से कलेक्शंस किया है। चलिए सीधा फैक्ट्स पे आ जाता है बिना देरी करें। फैक्ट्स जानने से आई थिंक हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा। ये सर्किट वाइज कलेक्शन होगा, जैसे इंडिया में कम से कम आई थिंक 6 सर्किट है। ये सर्किट्स के नाम है, आपको बता दो, मुंबई, दिल्ली, ईस्ट पंजाब। तो मुंबई में ट्यूबलाइट ने जो कुल कमाई की थी 34.15 करोड़ की थी, वहीं रईस ने इतनी कमाई की। यानी कि आप देख सकते हैं क्लैश होने के बावजूद रईस ने ट्यूबलाइट से बेहतर कलेक्शन किया है। और दिल्ली यूपी सर्किट में आप देखोगे तो ट्यूबलाइट ने थोड़ा सा बेहतर किया है कलेक्शंस रईस से, क्योंकि रईस का 23 करोड़ है, ट्यूबलाइट का 24 करोड़। ईस्ट पंजाब के सर्किट में ट्यूबलाइट ने 14.32 करोड़ कमाया, रईस ने 11.50 करोड़ कमाया है। सेंट्रल इंडिया में रईस भारी पड़ी है 5.15 करोड़, 4.90 करोड़। ये सब सर्किट्स हैं। सीपी सर्किट है, सीपी सर्किट सेंट्रल आई थिंक पवन सर्किट, यानी कि मिडिल ऑफ द मिडिल सर्किट्स होता है ये। इंडिया के बीच में से मध्य प्रदेश वगैरह उस तरह के आई थिंक सर्किट्स को सीपी सर्किट्स कहते हैं। मुझे वापस से पता करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे रईस आगे निकली है ट्यूबलाइट से। और राजस्थान के सर्किट्स में आप देखोगे तो ट्यूबलाइट आगे चल रही है 7.25 करोड़ के साथ, रईस पीछे चल रही है 6.65 करोड़ के साथ। निजाम आंध्रा यानी साउथ का सर्किट में ट्यूबलाइट आगे है 7.05 करोड़, रईस 8.50, आई थिंक रईस आगे है 8.50 करोड़ के साथ। और इसके बाद मैसूर में देखोगे तो रईस आगे है 8.95 करोड़ के साथ, ट्यूबलाइट 7.25 करोड़ के साथ। केरला में भी रईस आगे है, ट्यूबलाइट पीछे है 2.10 करोड़। वेस्ट बंगाल में अब प्रॉपर स्टेट वाइज दिखाया जा रहा है, रईस 8.65 करोड़ से आगे है, ट्यूबलाइट पीछे है। लेकिन मेन सर्किट्स के बाद देखा जाए तो स्टेट वाइज में रईस भारी पड़ती नजर आ रही है। बिहार में ट्यूबलाइट ज़्यादा है 3.25 करोड़, रईस 2.65 करोड़। आसाम में ट्यूबलाइट आगे 2.05 करोड़, रईस 1.15 करोड़। उड़ीसा में ट्यूबलाइट थोड़ा सा ही आगे निकल पाई है 1.5 करोड़ के साथ। अब जो नेट टोटल बताते हैं हम, नेट टोटल का बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ तो नेट टोटल बता दिया जाता है अभी यहाँ पे आपको। ये नेट टोटल है ट्यूबलाइट का 120.52 करोड़, यानी कि 122 करोड़ भाई कमा ली थी। मैंने आपको 121 करोड़ तक का भी आंकड़ा बताया है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये आई थिंक निकाला गया है, आई थिंक मतलब वही 121 करोड़ ही आप पकड़ के चलिए। रईस 132.79 करोड़। वैसे जो हमने आंकड़े बताया 139 करोड़ तक का बताया है, लेकिन हमने जिस हिसाब से स्टेट वाइज कंपैरिजन किया उस हिसाब से इसमें हमें कबूल करना ही पड़ेगा। यानी कुल मायने में देखा जाए तो क्लैश जब हुआ था रईस का काव्य के साथ, उसके बावजूद इसने ट्यूबलाइट को हरा दिया है। 120 करोड़ उसका हुआ है और 132 करोड़ रईस का हुआ है। अब ये ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 165 करोड़ ट्यूबलाइट और रईस 185 करोड़। अब ओवरसीज मार्केट के कलेक्शंस की बात करें तो ओवरसीज मार्केट में ट्यूबलाइट को तो बुरी तरह हराया है, देख सकते हैं आप। रईस 14.85 मिलियन डॉलर US डॉलर, यानी कि 96.75 करोड़, करीबन 100 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी रईस इंडिया के बाहर। उससे पता चलता शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी। ट्यूबलाइट कहीं ना कहीं फेल हो गई, शाहरुख खान के साथ सलमान खान की पॉपुलैरिटी है, लेकिन फिल्म चलने के ना वजह से ट्यूबलाइट फेल हो गए, बहुत बुरी तरह से फेल हुई। आप देख सकते हैं डिफरेंस कम से कम 45 करोड़ तक का है। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से देखिए तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के हिसाब से ट्यूबलाइट ने 216 करोड़ कमाए हैं, वहीं रईस ने 282 करोड़ कमाए, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है वर्ल्ड वाइड के हिसाब से भी। बजट के हिसाब से भी देखें तो रईस का कम बजट था, ट्यूबलाइट का 110 करोड़ के आसपास था। ट्यूबलाइट ओवरऑल वैसे भी फेलियर साबित हुई इसीलिए, और रईस 95 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है। फेलियर ट्यूबलाइट नहीं करेंगे, आई थिंक बजट तो रिकवर कर ही लिया है। इसे हम कहते हैं इस तरह की फिल्मों को एवरेज फिल्म। अब इंडियन थिएटरिकल राइट्स के हिसाब से बात करो कितने कितने में राइट्स सोल्ड हुआ था, 138 करोड़ में राइट्स सोल्ड हुआ था NH स्टूडियोज़ को। तो यही जो था भारी पड़ा, इसी की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं 138 करोड़ में उन्होंने फिल्म खरीद ली जो 110 करोड़ में बनी है, तो सीधी सी बात प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान हुआ। रईस का जो राइट्स बिका था ए फिल्म्स ने लिया था डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 74 करोड़ में थे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में ट्यूबलाइट बहुत आगे था। आगे मतलब दुगनी थी, देखो 70 140 राइट, दुगनी थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन शेयर इन इंडिया ट्यूबलाइट का 60.87 करोड़ और
66.45 करोड़, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना मिला ये पैसा, और ये इसमें ट्यूबलाइट, तो मैं ट्यूबलाइट से ज़्यादा पैसा रईस ने निकाल के दिया। वर्डिक्ट, इसमें देखिए वर्डिक्ट देख सकते हैं, फ्लॉप, इसने ट्यूबलाइट को फ्लॉप करार दिया है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को नुकसान हुआ था, और रईस को सेमी हिट करार दिया है। रईस जो सुपर हिट नहीं बोल सकते हम, सुपर हिट हमेशा कलेक्शन से दुगना जो कमाई करती है उससे भी दुगने से भी ज़्यादा कमाई करती है, उसको सुपर हिट बोलते हैं। सेमी हिट यानी कि अपना बजट रिकवर करने के बावजूद उसने एक अच्छा खासा आई थिंक 20-30% का इंक्रीज करके दे दिया, इनका वही है। तो आई थिंक ये आर्टिकल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये जो मैंने अपडेट्स दी, क्योंकि मुझे भी अपडेट्स पता चली तो मुझे लगा देना चाहिए, जो स्टेट वाइज कंपैरिजन था। आई होप आप इससे खुश होंगे। इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcases.com पे विजिट करना ना भूलें। और चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।